अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जो है उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ में उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स भी देखने को मिलेंगे जो जो क्वेश्चंस मेरे साथ बच्चों ने शेयर किए थे। तो सबसे पहले अगर हम जीके की बात करेंगे तो जीके का क्वेश्चन एक था, न्यू स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव स्ट्रोक ट्रीटमेंट। आपको ये बताना था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर था आई स्ट्राइड। आप ये बता देना कि ऑप्शंस में ये ऑप्शन था या नहीं। तो आई स्ट्राइड इसका आंसर था। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टीयरिंग कमेटी। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अच्छे से इसने लिखा नहीं है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। आप कमेंट्स में ये क्वेश्चन अच्छे से मेंशन कर लेना, फिर मैं इसका आंसर भी आपको कमेंट्स में बता दूंगा। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है संगीत कालावंडी अवार्ड 2024 ये किसको मिला था। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये टी एम कृष्णा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ पोल पेटिशन। तो ये किसके पास होती है, ये होती है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक होल फाउंड रिसेंटली, ये कहां पर फाउंड किया गया था। ये फाउंड किया गया था गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी NGC 5084। आप कमेंट्स में बताओ ये ऑप्शन आपको था उधर या नहीं। तो इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को डेट हेरिटेज डेट। तो इसको कब मिला था, इसको मिला था जनवरी 9 2009 को, ठीक है। इसके बाद अमृत स्कीम, ये क्या पता इसके बारे में क्या पूछा गया था। अगर हम अमृत स्कीम की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये फाउंड कब हुई थी, ये फाउंड हुई थी जून 25 2015 को, और ये वाटर के रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ठाडो ट्राइब की बात करेंगे, ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है मणिपुर में। इसके बाद कॉर्ड समिट, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था विल्मिंगटन, ठीक है। ये हुआ था 23 सितंबर 2024 को। इसके बाद यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर कश्मीर, वो कौन रहा था, वो रहा था सुरेश रैना, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन क्या था। ये अच्छे से मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो कमेंट्स में आप ये बताना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, ठीक है। तो ओजोन डे, इसका थीम आपको बताना था 2024 का। तो वो क्या था ओजोन डे का, तो वो था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद इंडिया तुर्की रिलेशनशिप फ्रेंडशिप, ये किस सिटी में हुआ था, तो ये हुआ था किस सिटी में, ये हुई थी हैदराबाद में, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहे, ये आधे इसने भेजे थे। तो आप ये क्वेश्चंस भी कमेंट में मेंशन कर लेना था कि ये क्वेश्चंस क्या आए थे, ठीक है। इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वो कौन है, वो है अनुरा कुमारा दिनासाई के, ठीक है। तो ये थी जनरल नॉलेज की सेक्शन। इसके बाद अगर हम इंग्लिश सेक्शन देखेंगे, इंग्लिश सेक्शन की हम बात करेंगे क्या। तो अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे, अपोजिट वर्ड ऑफ कल्टिवेटेड, वो आपको बताना था, वो क्या था, वो था इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ए पर्सन ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेनर्ड वेल्थ। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था PARVENA, स्टडी ऑफ पॉन्ड्स। तो स्टडी ऑफ पॉन्ड्स उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी, ठीक है। वन हु टोटली एब्सटेन्स फॉर अल्कोहल ड्रिंक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीथ टीलो टीथो लेथर, ठीक है। इसके बाद है ए नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सीडोनियम, क्या बोलते हैं, सीडोनियम। तो इसके बाद है ए लाइन विच ए प्लॉ कट्स इन द ग्राउंड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था FURROW, फिरो, ठीक है। इसके बाद हम अगर कंप्यूटर सेक्शन देखेंगे, तो कंप्यूटर में शॉर्टकट जो थे, एब्रिवेशन थे, ISP इसकी फुल फॉर्म बतानी थी। तो वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बयास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम
सिस्टम। तो हाईएस्ट स्पीड मीडियम ऑप्टिकल फाइबर, वो हाईएस्ट स्पीड क्या है, वो है 10 Gbps। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी कमेंट में मेंशन कर लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर के और कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज में, वहां पे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो आप वो भी कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। तो अब हम अगर ओवरऑल पेपर लेवल की बात करेंगे, तो अगर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे, जनरल नॉलेज की सेक्शन जो थी ये थी मॉडरेट टू टफ। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ पूछा गया था, तो इसको मैं मॉडर्न टू टॉप कहूंगा। जनरल नॉलेज में आपको 20 मार्क्स थे। अगर 20 में से अगर आपके 12 या मैं 13 मान के चलूंगा, अगर आपके 13 मार्क्स बन रहे हैं जनरल नॉलेज में से, तो वो इस सेक्शन का काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो अगर हम बाकी सेक्शन की बात करेंगे, इंग्लिश सेक्शन, इसको हम कहेंगे, अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे, ये भी थी मॉडरेट सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन भी मॉडरेट सेक्शन थी। तो यहाँ पर अगर आपको 15+ मार्क्स बन रहे हैं तो फिलहाल ये ठीक स्कोर है। अगर हम कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन जो मैंने 5 क्वेश्चन जो मैंने देखे थे वो इजी लेवल के थे उनका। कंप्यूटर मैंने सुना है कि कंप्यूटर और जो कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी ये इजी सेक्शंस थे। इनमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी कमेंट्स में मेंशन कर लो जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज इस चैनल पर आपको बाकी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।